मुजफ्फरपुर जिले में देर रात बाइक सवार अपराधियों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 5 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर समेत उसके बॉडीगार्ड की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अधिवक्ता समेत घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना शुक्रवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र इलाके की है। बताया जा रहा है कि करीब 2 मोटरसाइकिल से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के साथ उसके एक अंगरक्षक मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई है, जबकि अधिवक्ता सैयद कासिम हसन और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पुराने विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी मिल रही है अभी लगी 5 आदमी को, इसमें 3 आदमी जो भी इंजर्ड है, इलाज की स्थिति में 2 आदमी के बारे में बता रहे हैं। जो तीन है वो उनका इलाज नहीं चल रहा है, इलाज में है, कमजोर लगे हैं। ये नहीं कहेंगे, लेकिन घटना सत्ता नहीं पर नहीं करने हॉस्पिटल में कौन वाले बताएंगे कब क्या मसला है। अभी तो आपने से कुछ पत्रकार लोगों घटनास्थल पर मिले थे और अभी घटनास्थल एसकेएमसी और उसके बाद इस हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं। किस रूप में घटना हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे, इन चीज़ों की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी पहला ध्यान तो ये है कि जो लोग बच सकते हैं और इलाज में कोई हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता हो तो। इस घटना पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज मिल रही है सोमनाथ। राजीव जी, प्रशासन को चुनौती देते हुए 5 लोगों पर फायरिंग हुई है, क्या कुछ मामला है? नहीं, देखिए सोमनाथ, दरअसल में ये घटना जो है वो कल देर शाम की है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां के जो प्रॉपर्टी डीलर थे आशुतोष शाही, वो अपने वकील के आवास पर एक बैठक कर रहे थे, जिनमें कि उनके साथ उनके 3 अंगरक्षक भी साथ थे। और अचानक 2 मोटरसाइकिल से 4 की संख्या में अपराधी जो हैं वो उस वकील के आवास पर पहुंचते हैं और कमरे में घुसकर ताबड़तोड़ वो फायरिंग करते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके दो जो बॉडीगार्ड हैं उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और इसके अलावा जो वकील है और जो एक उनका और एक बॉडीगार्ड है वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, कि जिसका अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो आपसी रंजिश की घटना है उस घटना के तहत जो है ये गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। जी सोमनाथ। जी राजीव, अपराधियों के धरपकड़ के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखिए सोमनाथ, आपको ये पता है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार जो है वो अपराध के ग्राफ में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि अपराध के मुद्दे को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेर भी रही है। अब देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जगह जगह पे छापेमारी चल रही है, लेकिन पुलिस अभी यह बताने से परहेज कर रही है कि आखिर इसके पीछे किस गिरोह का हाथ है। क्योंकि मुजफ्फरपुर, इसके पहले भी गैंगवार की लड़ाई मुजफ्फरपुर में कई लोग मारे जा चुके हैं। आपको याद होगा कि आज से लगभग 2 साल पहले 2020 में जो है वहां के एक चर्चित व्यवसायी थे, शाही परिवार से ही बिलोंग करते थे, उनकी भी हत्या जो है वो गोली मार करके की कर दी गई थी। और ये कहा जा रहा था कि बाहर के किसी गैंग ने आकर के जो है वो गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी। तो पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो वहां के एसपी है उनकी तरफ से यह कहा गया है कि लगातार छापेमारी कर रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सर्च अभियान जो है वो चलाए हुए है और जल्दी पुलिस जो है इस घटना के निष्कर्ष पर भी पहुंच जाएगी और अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। जी सोमनाथ। जी राजीव, जिनका इलाज चल रहा है उनकी क्या कुछ स्थिति है? नहीं, देखिए, जो जिनका इलाज चल रहा है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें एक वकील है और जिनका कि नाम सैयद कासिम हसन है, और एक जो उनका सिक्योरिटी था, वो एक सिक्योरिटी है, वो फिलहाल अभी घायल है। और उनका इलाज जो है वहाँ के एसकेएमसीएच में, जो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर फिलहाल उन पर निगरानी बना के रखे हुए हैं। और स्थिति हालांकि अभी गंभीर है उनके, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर जो है वो लगातार हालत का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस घटना के बाद एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन और सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं सोमनाथ, की आखिर जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले जो है वो काफी बुलंद है। जी सोमनाथ। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में जानकारी देने के लिए।